हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P रीचेक फॉर्म 2026 के बारे में कि फॉर्म में आपका इतना डिले क्यों हो रहा है और फॉर्म आपका कब तक आ सकता है। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, हर बार की बात करें, हर सेमेस्टर के बाद जब भी आपका रिजल्ट आता है, जब भी डिक्लेयर हो जाता है सभी बच्चों का रिजल्ट, तो उसके 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको रीचेक का फॉर्म देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बात की बात करें, आपके लगभग हफ्तों होने वाले हैं और अभी तक आपको रीचेक का फॉर्म देखने को नहीं मिला। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जिन बच्चों को रीचेक कराना है, विशेष करके जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं और उनको लगता था कि यार हमने अच्छे खासे तरीके से लिखा है, फिर भी हमारी बैक लग गई, अब तो हम स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले गए हैं। अब हमारा क्या होगा? हमारे पास मात्र रीचेक ही एक ऑप्शन है और रीचेक का फॉर्म अभी तक नहीं आया है। तो जैसा कि मैंने 1-2 और अपडेट आपको दिया था कि कई सारे रिजल्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी देखने को मिल रही है, चूँकि हमने अपने कॉलेज में बात की, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज में बात की। तो वहाँ से ये बताया जा रहा है कि हाँ, अब 4 सब्जेक्ट पे भी आपकी ईयर बैक वगैरह हो जा रही है, ठीक है? हालाँकि इसके रिगार्डिंग अभी तक B2P ने कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं जारी किया है कि हाँ, 4 सब्जेक्ट पे ईयर बैक लगेगी या फिर 5 सब्जेक्ट पे ईयर बैक लगेगी। जैसा कि इनका मैं आपको इंटरफ़ेस पे दिखा रहा हूँ। ये पहला सब्जेक्ट है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा, ठीक है? केवल इनकी 4 सब्जेक्ट में बैक है और इनका यहाँ पे फ़ेल यानी कि ईयर बैक यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक रीज़न मैंने आपको बताया था कि इनका क्रेडिट पॉइंट वगैरह अपडेट नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये रीज़न हो, ठीक है? कि हाँ भाई, जब क्रेडिट पॉइंट अपडेट नहीं हुआ है तो क्रेडिट यहाँ पे क्या दिखाएगा? क्रेडिट आपका इनका 0 दिखा रहा है और जब क्रेडिट 0 दिखा रहा है इसका मतलब कि इनकी ईयर बैक लग गई है, इनका फ़ेल दिखा रहा है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि क्रेडिट पॉइंट वगैरह अपडेट ना हुआ हो और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि चलिए ईयर बैक के रूल में कुछ बदलाव वगैरह हुआ होगा। लेकिन B2B ने अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफ़िशियल सूचना, ऑफ़िशियल अपडेट नहीं दिया है, ठीक है? तो मैंने आपको कहा था कि आप लोग कॉलेज में एप्लीकेशन दे दीजिए, जितने बच्चे क्रेडिट पॉइंट वाले हैं। एक और बच्चे का मैंने आपको रिज़ल्ट दिखाया था, तो उनके में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट वगैरह है, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यही सब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें आपका 34 दिखा रहा है मान लीजिए इनका, उनके में ना ही 0 दिखा रहा है, ना ही एमडब्ल्यू दिखा रहा है, ना ही एब्सेंट दिखा रहा है और ना ही उनमें कोई मार्क्स नहीं शो हो रहा है, ठीक है? वो जैसे का तैसे एकदम खाली पड़ा हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है? ज़रूर कुछ न कुछ रिज़ल्ट में गड़बड़ी है। तो हो सकता है कि जो अपग्रेडेशन का काम है, रिज़ल्ट के अपग्रेडेशन का कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, जिन बच्चों का रिज़ल्ट में गड़बड़ी है, उनमें सुधार वगैरह किया जा रहा होगा और उसके बाद से रीचेक का फॉर्म देखने को मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि रीचेक का फॉर्म ऐसे आ जाएगा और बच्चों के रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी रहेंगी या फिर B2P क्लियर नहीं करेगा कि हाँ, 4 सब्जेक्ट पे भी अब आपकी ईयर बैक लग जाएगी या फिर आपको क्रेडिट 0 मिला है, तो क्रेडिट के बारे में भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है कि क्या है, कैसे है, किस प्रकार से मिल रहा है, कितना क्रेडिट होना चाहिए और ये किस प्रकार से अपडेट हो रहा है। क्योंकि जब 4 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है? तो बाकी सब्जेक्ट में तो इन्होंने नंबर अच्छे खासे प्राप्त किए हैं, तो उसमें तो इनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें तो इनका क्रेडिट अपडेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट भी 0 दिखा रहा है और बहुत सारी समस्याएँ देखने को मिल रही है, ठीक है? तो हो सकता है कि ये काम अगर B2P पहले कर ले, कुछ अपग्रेडेशन के काम है, उनको जो सही करना होगा रिज़ल्ट को, उनको सही करें, उसके बाद से रीचेक का फॉर्म वगैरह दें, ठीक है? बहरहाल देखिए 1-2 दिन के अंतराल में मैं आपको बोर्ड से जानकारी प्राप्त करके बताता हूँ कि क्या स्थिति है और कब तक आपका रीचेक का फॉर्म आ सकता है। और ऐसा कभी नहीं हुआ, हर बार आप देखते होंगे, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स होंगे, तो जैसे आपका पूरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो मुश्किल से 2 से 3 दिन में आपको रीचेक का फॉर्म देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार की बात करें तो यही रीज़न हो सकता है कि हाँ, रिज़ल्ट के कुछ अपग्रेडेशन का काम चल रहा होगा, जिसके कारणवश अभी तक उन्होंने रीचेक का फॉर्म नहीं दिया है, क्योंकि जब तक अपग्रेडेशन का काम नहीं चलेगा, तो ये बच्चे रीचेक कैसे कराएँगे, रीचेक भरेंगे या फिर नहीं, खुद भी मतलब बच्चे भी कन्फ्यूज़ रहेंगे और बोर्ड भी कन्फ्यूज़ रहेगा कि इनकी क मतलब इनका पूरा करे कि डेटा वगैरह कैसे चेक किया जाए, क्या किया जाए इनका। तो पहले इनका रिज़ल्ट वगैरह हो सकता है अपडेट हो। एमडब्ल्यू वाले बच्चों का मैंने आपको बताया था कि जिनमें एमडब्ल्यू शो हो रहा था, ठीक है? एब्सेंट शो हो रहा था, उन्होंने एप्लीकेशन दिया था तो उनका तो सही हो गया है, उनका अपडेट हो गया है इसमें। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनका अपडेट नहीं हुआ होगा, ठीक है? जिन्होंने मोबाइल नंबर लिखा था उनका 00 नंबर हो गया है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, चलिए आपने गलती की है, आपका 00 नंबर हो गया है। अगर आप कॉलेज गए थे, आपने एग्ज़ाम दिया था या फिर प्रैक्टिकल दिया था, एब्सेंट शो हो रहा था, तो ये तो बच्चों का एप्लीकेशन देने पे सही हो गया। एमडब्ल्यू भी लगभग सभी बच्चों का सही हो गया है। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट वाली बात आ रही है, बहुत सारे बच्चों का हमने देखा है जो 4 सब्जेक्ट पे अब उनका ईयर बैक दिखा रहा है और क्रेडिट पॉइंट वगैरह शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0-0 करके दिखा रहा है और इनका 4 सब्जेक्ट पे ही फेल दिखा रहा है, ठीक है? जबकि रूल क्या है, नियम क्या है, जो कि आप पहले से जानते आ रहे होंगे, 5 सब्जेक्ट में आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, अगर 4 में आपकी बैक रहती है, कोई समस्या की बात नहीं है, आप फेल नहीं माने जाते हैं, ठीक है? लेकिन इस बार 4 सब्जेक्ट में भी कई सारे बच्चों का फेल वगैरह दिखा रहा है,
तो देखिए जैसे ही B2B की तरफ कोई ऑफ़िशियल सूचना आती है, आपके ईयरबैग के नियम को लेकर के, इसके साथ-साथ आपके रीचेक के फॉर्म को लेकर के तुरंत और तत्काल प्रभाव से मैं आपको जानकारी दे दूँगा, मैं आप तक जानकारी साझा कर दूँगा। जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और विशेष रूप से व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को जॉइन कर लेंगे, क्योंकि जैसे कोई भी नोटिस, कोई भी अपडेट वगैरह आती है, वहीं पे आपको सबसे पहले जानकारी वगैरह साझा की जाती है, जानकारी वगैरह शेयर की जाती है, ठीक है? तो आप अपनी ओर से निश्चिंत रहिए, मैं बोर्ड से बात करके फिर आपको बताता हूँ क्या स्थिति है और कब तक आपका रीचेक का फॉर्म वगैरह आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।